अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप ऑल यू आर वेल। एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं अल्फेक्शन का। बेसिकली मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने स्टार्ट में अल्फेक्शन का पाथवे वगैरह डिस्कस किया था। आज उससे फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब मैंने आपको बताया था बाइपोलर सेल्स। अब मैं आपको बाइपोलर सेल्स के बारे में बताती हूँ। जो हमारे अल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं ना, उनको ही हम बाइपोलर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये देखें, ये अल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, इनका ही दूसरा नाम बाइपोलर है। वाई वी कॉल्ड इट बाइपोलर सेल्स? बिकॉज ये देखें, ये एक सेल है और इसके एक साइड पे एक्सोन है और दूसरे साइड पे न्यूरॉन है, यानी दोनों पोल्स पे कुछ ना कुछ उनके है। तो पोलर कहते हैं दोनों साइड पे अगर कुछ प्रेजेंट है। एक साइड पे उसके एक्सोन है और दूसरी साइड पे डेंड्राइट है, तो हम इसको न्यूरॉन्स भी कहते हैं क्योंकि न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में भी यही होता है। सो इनको हम बाइपोलर सेल्स भी कहते हैं और न्यूरॉन्स भी कहते हैं। किनको कहते हैं? अल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स को। अब ये न्यूरॉन्स दो तरह के होते हैं। दीज आर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स एंड सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हमारे पास ये हो गए अल्फैक्टरी न्यूरॉन, जिनका मैंने आपको बता दिया, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो हो गए वो माइट्रल सेल्स हो गए। अभी मैं इनका फर्दर आपको माइट्रल सेल्स का फंक्शन भी बताऊंगी। जस्ट वेट, आपने इसके वीडियो को कंप्लीट देखना है बिकॉज आगे मैं इसको आपको बताऊंगी। अभी हम बात करते हैं मैकेनिज्म कि किस तरह से हम कोई भी चीज़ जिसकी हमें स्मेल, चाहे वो अच्छी है, बुरी है, गुड है, बैड है, हम किस तरह उसको फील करते हैं, हमें किस तरह से वो महसूस होती है। सो हमने लेट सपोज कोई भी परफ्यूम यूज़ किया या हम कोई भी खाना हमारे सामने पड़ा हुआ है या कोई भी ऐसा मटीरियल, तो उसकी उस मटेरियल को जिसकी हमें स्मेल या जिसकी फ्रेगरेंस या खुशबू हमें आ रही है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज ऑडोरेंट। ये आपको अक्सर पूछ दिया जाता है कि ऑडोरेंट क्या चीज़ है। सो वो आपने कहना है कि जिस भी चीज़ की खुशबू हमें आ रही है, दैट उसको हम कहेंगे ऑडोरेंट। तो क्या होगा, जब वो खुशबू जब आती है तो वो सबसे पहले कहाँ जाती है? ये हमारे नोज के जरिए से वो जाती है बाइंड टू द मेम्ब्रेन ऑफ बाइपोलर सेल्स। यानी कि ये अगर बाइपोलर सेल है तो इसके ऊपर आके वो बाइंड करेगी इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर। जब वो मेम्ब्रेन पे आएगी तो वहाँ पे जी प्रोटीन्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से एक्टिव होती हैं। अभी सिर्फ आप सुन लें कि होता क्या है। जी प्रोटीन्स एक्टिव हो जाती हैं, और जब जी प्रोटीन्स एक्टिव कौन करेगा? आपको पता है, किसी भी चीज़ को एक्टिव करने के लिए उसका रिसेप्टर हमारे पास ज़रूरी होना चाहिए। सो इसका रिसेप्टर है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जो कि इसको आके एक्टिवेट करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बेसिकली होता किस तरह से। जैसे मैंने ये एक सेल ड्रॉ किया, ठीक है, दिस इज द सेल। और सबसे पहले क्या हुआ, मैंने यही कहा ना कि जब भी कोई भी ऑर्डरेंट मटेरियल आके उस मॉलिक्यूल के ऊपर उस हमने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड करेगा, तो बाइंडिंग से मौजूद जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। जी प्रोटीन एक्टिवेट करते हैं जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जी प्रोटीन के। जब ये एक्टिव हो गई तो यहाँ पे मौजूद कैल्शियम चैनल्स, ये देखिए, ये मैंने जो ड्रॉ किया, दिस इज योर कैल्शियम चैनल। ये कैल्शियम चैनल उसी सेल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। तो वो कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे और जो कैल्शियम होगा वो सेल के अंदर मूव करेगा। कैल्शियम मूव इनटू द सेल। ठीक है, जब कैल्शियम सेल के अंदर मूव कर जाएगा तो वो मौजूद कैल्शियम, देखें अब अंदर सेल के मैंने ये ड्रॉ किए हैं, ये वेजिकल है, ये सेल के अंदर अब कैल्शियम अंदर जा रहा है और वेजिकल है। तो ये वेजिकल्स का क्या होगा, फ्यूज द वेजिकल्स। ये वेजिकल्स को आपस में फ्यूज करवाएगा। जब दो वेजिकल आपस में फ्यूज करेंगे तो उनमें मौजूद जो सब्सटेंस है वो बाहर रिलीज होगा, और वो सब्सटेंस क्या है, उसका नाम है ग्लूटामेट। बेसिकली उन वेजिकल्स के अंदर न्यूरो होते हैं, जिसकी एक एग्जाम्पल कोई भी फर्दर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूजुअली होता है दैट इज ग्लूटामेट। सो उन वेजिकल्स को फ्यूज करने की वजह से उनमें मौजूद सब्सटेंस जिसको ग्लूटामेट कहते हैं वो सेल से बाहर रिलीज हो जाएगा। जब वो सेल से बाहर रिलीज होगा तो दूसरी तरफ ही सेल के ऊपर एक कैल्शियम चैनल तो थे ही, एक क्लोराइड चैनल भी है, यानी ऑपोजिट प्रोसेस चल रहा है। कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर जा रहा है, इट इज मूविंग इनसाइड, आई एम राइटिंग हियर, इट इज मूविंग इनसाइड। एंड दूसरी तरफ जो क्लोराइड आयन है उसका जो चैनल प्रेजेंट है उससे क्लोराइड आउटसाइड मूव कर रहा है। ठीक है, सो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेन मैकेनिज्म में याद रखना है। मैं रिपीट करती हूँ, जी प्रोटीन्स के एक्टिव होने से कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और कैल्शियम सेल के अंदर मूव करता है और वहाँ पे मौजूद वेजिकल्स को फ्यूज करवाता है, जिसकी वजह से ग्लूटामेट सेल उन वेजिकल्स में से बाहर आता है, रिलीज होता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और दूसरी तरफ ही क्लोराइड जो है वो सेल से बाहर मूव करना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली वो पाथवे था, ठीक है, अल्फैक्शन का। अच्छा, अब आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा वो वहाँ पे साइनेप्स करवाएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि माइट्रल सेल्स क्या होते हैं। सो मैं आपको बताती हूँ कि माइट्रल सेल्स का क्या रोल है। देखिए, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स ने किसी ना किसी सेल के साथ साइनेप्स करना। आपको पता, जैसे हमने जब अपना मसल्स का टॉपिक पढ़ा तो हमने उसमें भी देखा कि ये साइनेप्स का एरिया, यहाँ से जब भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और यहाँ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा तो वहाँ पे मौजूद सेल्स के साथ फ्यूज करेगा, यानी उनके साथ साइनेप्सिस करेगा। तो सिमिलर यही
वही काम यहाँ पे हो रहा है कि olfactory नर्व्स के जो सिनेप्सेस हैं वो किन के साथ हो रहे हैं, माइट्रल सेल्स के साथ हो रहे हैं। अब आपको माइट्रल सेल्स का रोल समझ आया कि ये सिनेप्सेस में हेल्प करते हैं। ये जो मैंने एक यहाँ पे क्लिनिकल लिखा है, क्लिनिकल इसलिए लिखा है ताकि आपको जितना भी olfaction अभी तक पढ़ा है वो आपको क्लियर हो जाए। एक पर्सन है, एक गार्डन में जाता है, पर्सन गोज टू अ गार्डन और स्मेल्स अ फ्लावर, एक फ्लावर को वो उसकी खुशबू सूंघता है, एंड ही थॉट दैट ही हैज स्मेल्ड द सेम फ्रेग्रेंस बिफोर, और उसको ऐसा महसूस होता है कि यार ये खुशबू तो मैंने पहले भी कहीं सूंघी हुई है, या ऐसी खुशबू ऐसे मैं पहले भी मेरा ऐसे गुजर हुआ है। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, और उसकी आंखों में आंसू आते हैं, वो रोना शुरू कर देता है, बिकॉज ही रिमेंबर सम इंसिडेंट, क्योंकि उस खुशबू से जुड़ा हुआ उसको अपनी ज़िंदगी का कोई वाकया याद आ जाता है। हो सकता है वो कोई हैप्पीनेस का वाकया हो सकता है, किसी की शादी या ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है वो सैडनेस हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा जो है उसको वाकया अपनी ज़िंदगी का याद आया, तो आपने याद रखना है कि ऑल्फैक्शन की सेंस का हमारे इमोशनल स्ट्रेस के साथ भी ताल्लुक होता है। ये सिर्फ हमने सूंघा ये चीज़ नहीं, कभी कभी हमारी इमोशंस भी हमारी ऑल्फैक्शन की सेंस से जुड़ जाते हैं। तो ये मैंने सिनेरियो आपको उसको बताने के लिए लिखा। अब हमारे पास ना ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के वो पाथवे जो है, वो पाथवे ना दो तरह का होता है, लेटरल ट्रैक्ट होता है और मीडियल ट्रैक्ट होता है। लेट्स हम इनको थोड़ा सा डिटेल में अब डिस्कस कर लेते हैं, और ये आज हमारी वीडियो का लास्ट पॉइंट होगा ये ट्रैक्ट के बारे में। सो मेक श्योर करना है कि वीडियो को कंप्लीट देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी किया करें। कॉन्ट्रालेटरल ट्रैक, कॉन्ट्रालेटरल ट्रैक होता है बेसिकली जो मीडियल ट्रैक का ही दूसरा नाम है। कॉन्ट्रा कहते हैं ऑपोजिट को, ऑपोजिट का क्या मीनिंग यहाँ पे बन रहा है। अगर नर्व फाइबर राइट साइड के, लेट्स सपोज मैं ना यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, ये देखें नर्व फाइबर राइट साइड, ये राइट साइड हम इसको कर लेते हैं कि ये इसको हम लेफ्ट कर लेते हैं, इसको हम राइट। वो कहते हैं अगर राइट साइड के नर्व फाइबर्स हमारे पास एक्टिवेट होंगे तो वो ब्रेन में मौजूद पिरीफॉर्म कॉर्टेक्स, आपको पता है हमारी जब भी सेंस ऑफ स्मेल ने एक्टिव होना है तो उसने ब्रेन में मौजूद पिरीफॉर्म कॉर्टेक्स को जाकर सिग्नल देना है, क्योंकि ब्रेन है आगे वापस हमें रिस्पॉन्स देता है, तो हमें फील होता है कि कौन सी खुशबू। ब्रेन के जब तक सिग्नल्स नहीं जाते हैं कुछ भी नहीं हो सकता। तो पिरीफॉर्म कॉर्टेक्स जो एक पार्ट है ब्रेन के अंदर वहाँ पे, तो कहते हैं अगर राइट साइड के फाइबर एक्टिवेट हैं तो वो ब्रेन में मौजूद लेफ्ट साइड पे पिरीफॉर्म कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं राइट वाले लेफ्ट को कर रहा है। इस तरह सेकंड में मैंने क्या लिखा है, अगर लेफ्ट साइड के फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं तो वो पिरीफॉर्म कॉर्टेक्स जो कि राइट साइड पे प्रेजेंट है उसको एक्टिवेट करेंगे। रिपीट डायग्राम से करती हूँ, राइट साइड वाले जो है वो लेफ्ट साइड के पिरीफॉर्म कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेंगे और लेफ्ट साइड वाले राइट को करेंगे। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल, यानी ऑपोजिट काम हो रहा है, राइट लेफ्ट को, लेफ्ट राइट को, ठीक है। और लेटरल जिसको हम इप्सिलेटरल, यानी एक ही सेम साइड का, यानी राइट वाला राइट को ही करेगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट को ही करेगा, दैट इज योर लेटरल और इप्सिलेटरल, ठीक है। इसका ये सेकंड नेम है। दे गो टू द लिम्बिक, और ये ब्रेन का नहीं, इसके साथ ब्रेन के अंदर मौजूद वो पिरीफॉर्म कॉर्टेक्स को करता था के पास सिग्नल्स को लेके जाता था, लेकिन ये लिम्बिक सिस्टम, जो लिम्बिक सिस्टम है हमारे पास जो है वो थैलेमस है, हिप्पोकैम्पस है, उन पार्ट्स के पास सिग्नल्स लेके जाता है। और आपको पता है ज़्यादातर थैलेमस या हिप्पोकैम्पस वगैरह ये हमारी मेमोरीज और इमोशन से जुड़े होते हैं, जो कि मैंने भी आपको क्लिनिकल बताया कि पर्सन गार्डन में गया, उसने स्मेल की, खुशबू आई उसको फ्लावर की, उसको अपनी ज़िंदगी का कोई इंसिडेंट याद आ गया, तो वो उसकी इमोशन मेमोरीज ने लिंक किया। और वो कौन सा पार्ट था ब्रेन का, थैलेमस और हिप्पोकैम्पस बेसिकली था, जिसमें उसकी हैप्पीनेस का भी कोई मोमेंट उसे याद आ सकता है, कोई सैडनेस का भी याद आ सकता है। और समटाइम ना बहुत किसी ने तेज़ खुशबू लगाई हो ना तो हमें इरिटेशन होती है, हमें चिड़चिड़ापन, यार किसने लगाई है, क्या है, बदतमीजी है, इस तरह से ज़्यादा तो नहीं लगा के आते ना, या मतलब हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो हमें जो इरिटेशन होती है वो भी ये ही हमारा पार्ट सेंस करता है, हिप्पोकैम्पस। फिर अडेप्टेशंस क्या होता है, देखें शुरू में हमें बहुत तेज़ खुशबू आ रही होती है, तो ये मैंने इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा ड्रॉ की है, देखें कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, लेकिन टाइम के साथ वो इंटेंसिटी जो है वो माइल्ड हो जाती है। तो ये देखें ये मैंने कितनी इसकी लो कर्व सी ड्रॉ की है, तो क्योंकि हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं ना, तो जैसे किसी ने परफ्यूम लगा तो शुरू में उसकी बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी, लेकिन ऐसा ऐसा वो कम हो जाएगी। तो ये अडेप्टेशन होती है कि किस तरह ऑल्फैक्शन की सेंस को अडेप्ट कर लिया जाता है। सो आई होप कि आपको वीडियो जो है वो समझ में आया होगी, कोई पॉइंट आपको ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो मेक श्योर क्या करेंगे, कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी इंशाल्लाह स्पेशल सेंसेस के ऊपर हर टॉपिक पे एक इंडिविजुअल वीडियो, नेक्स्ट मेरी वीडियो आई के टॉपिक पे होगी, सो आपने उसको भी ज़रूर देखना है। अल्लाह हाफिज़।